Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हमने खाना पीना रहन सहन लिबास माशरत इसको निकाल दिया है ज़िंदगी से। मैं तो सुनाता रहा जब आप यहाँ पढ़ते थे, अब तो मुझे मौका ही नहीं मिलता बच्चों को टाइम देने का, कुछ आज़ार बढ़ गए, कुछ मसरूफियत बढ़ गई, लेकिन मैंने इसमें कोताही नहीं की तुम्हें बताने में। लेकिन 8 बरस हमने पढ़ा मदरसों में, एक दिन नहीं सुना किसी उस्ताद से लिबास कैसा होना चाहिए, खाना कैसा होना चाहिए, बीवी से क्या सलूक हो, माँ बाप से क्या सलूक हो, बच्चों से क्या सलूक, एक दिन नहीं सुना। और तबलीग ही सुनते रहे सारे, तबलीग 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 तबलीग। मदरसों में फ़िक़्ह 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 फ़िक़्ह, खानकाहों में ज़िक्र 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 ज़िक्र। मेरे नबी तो ज़िंदगी पूरी लेकर आए थे। मैंने एक दिन कहा, उस्ताद जी मुझे आपसे गिला है, आपने हमें इल्म भी सिखाया, तबलीग भी सिखाई, जिंदगी नहीं सिखाई। कहने लगे कैसे? बताया नहीं, माँ बाप से कैसे चलना है, बाप माँ बीवी से कैसे चलना। अगर मेरी माँ को टंड कराने से नफरत थी, जिस दिन वो कहती तूने बाल नहीं मुड़ाने, मैं उस दिन टंड करा के आ जाता था। एक गंदी जी गर्म अगर मां नाराज की रखी तो टंड करावना वैसे ही सुन्नत कोई नहीं, तो बिदत है। वो हमारे मदरसे में उस्तादों ने बाल कटाओ बाल कटाओ बाल, हाँ सलीके से बाल रखो, ऐसे बेहंगम रखे हुए बाल कि तुम मुआशरे में बैठे हुए अजीब नजर आओ, ये भी बहुत मायूं। ये ताहिर की तरह काला पकड़ बांध के बैठ जाओ, ये वजीरिस्तान में बांधे, इधर किधर बात के आ गए। ऐसी वज़ाक़ता मत बनाओ जो किसी की आंखों में चुभे। नीली पीली टोपियां, नीले पीले रुमालों की पगड़ियां, इधर या रुमाल लटका या धोती रखी होती, या धोतियां रखी होती, अपनी शख्सियत को खुद दागदार कर देते। लिबास पहनने का ही सलीका कोई नहीं कि किसी महफिल में जाने के आदाब क्या है, तरीका क्या है, सलीका क्या है। जिंदगी नहीं बताई जाती। मैं बताता हूँ, तो मैंने कहा जी मेरी बीवी भी कहती थी टंड ना कराया करो, जिस दिन कहती टंड ना कराया करो उसी दिन मैं उस तरफ फिराता था कि इसके नफ्स की इस्लाह कर। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ये बात वैसे अल्लाह का फजल है, मैंने अपने घर में कभी बदतमीजी नहीं की, कभी अल्लाह का फजल, कभी नहीं। शिद्दत मिजाज में थी, अल्फाज में नहीं, मिजाज में शिद्दत थी। तो वो शिद्दत फिर आखिर चुभती है, सबसे ज़्यादा तो बीवी और माँ बाप को चुभती, जो करीब के रिश्ते। तो अल्लाह ने मेरे ऊपर फजल किया। 83 में मेरी शादी हुई और 86 में मौलाना सईद खान साहब फरिश्ता रहमत बन के पाकिस्तान आ गए। उन्होंने सऊदी हुकूमत ने मुल्क बदल गया। मैं कहता हूँ अल्लाह ताला ने मेरे लिए उस बंदे को भेजा था कि उनसे मैंने ये जो चीज़ ली, मैंने किताबों से नहीं, हालांकि मैं किताबों का हाफिज होता था। ये जिंदगी याद रखना, पढ़ के नहीं आएगी, सोहबत से आएगी। पढ़ के नहीं आती, पढ़ के आती तो मुझे आ जाती, सोहबत से आती। उनको देख के मुझे पता चला ओह जिंदगी तो इसका नाम। 86 में मौलाना आए पिंडी, मुझे पता चला, मैं घर से निकला सीधा पिंडी पहुंचा। उनके साथ मैं नथी हो गई, 12 बरस में उनके साथ रहा। पहले 2 हफ्ते उनका सफर था, मेरे को रायमंड वाले नाराज भी हो गए, रायमंड छोड़ के इनके साथ फिर रहा है, तो थोड़ा सा उनमें उलूफ है इस चीज़ में, तो मुझे फ़ायदा महसूस हो रहा था, लिहाजा मैंने रायमंड की गैरहाज़िरी कर दी, साथ उनके जुड़ गया। 2 हफ्ते बाद जब मैं घर आया तो सबसे बड़ा जज बेगम होती, तो 3 दिन के बाद मेरी बेगम कहने लगी तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी तब्दीली। चूँकि आदमी जो सिफात में आगे जाता है उसे खुद नहीं महसूस होता। मतलब मैंने एक नया चैप्टर पढ़ा तो मुझे खुद महसूस हुआ कि मेरा इल्म में इजाफा हुआ। ठीक,
میں نے نئی بات سنی تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرے علم میں اضافہ ہوا. لیکن میں صبر میں بڑھا یا گھٹا, اخلاق میں بڑھا یا گھٹا, اس کا پتہ اگلے کو چلتا ہے, اس کو نہیں چلتا. دوسرا اس کا جج ہوتا ہے اس وقت. تو میری بیوی نے 3 دن کے بعد کہا تمہارے مزاج میں تبدیلی. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.